तो शुरू करते हैं। आज हम महाभारत के कितने ये थे। तो महाभारत का युद्ध में 18 की संख्या जो है बहुत महत्वपूर्ण रखती है। महाभारत का हाँ। युद्ध सिर्फ 18 दिन चला। तो 31 नहीं, 18 दिन। ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ और इसमें पांडव और कौरव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तो एक तरफ हम अगर इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये युद्ध सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच में है। इसमें 18 अध्याय हैं और हर अध्याय का एक महत्व है। ठीक है। तो ये ग्रंथ जो है भगवत गीता, अर्जुन में दिए गए उपदेश जो है उसको एक संग्रह कहा गया। इसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। 18 अक्षौहिणी मतलब एक अक्षौहिणी सेना में इतनी इकाइयां होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 21,870 रथ होते हैं, इतने हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इसमें 18 ही महारथी थे। और महारथी इस प्रकार के योद्धा होते हैं, जैसे हो गया कर्ण, हो गया युधिष्ठिर, हो गया भीष्म पितामह, हो गए, ये सब ये इनमें महारथी कहलाते हैं। तो जिनके पीछे एक एक सेना या दो दो सेना की टुकड़ी रहती है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि 18 की संख्या कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है। नहीं दिख रही बात तो है। म्यूट कर लीजिए। अब अगला आता है, हम इससे क्या सीख सकते हैं इस ग्रंथ से। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बीचों बीच उन्होंने महाभारत में गीता का पाठ दिखाया। क्यों बीचों बीच में? क्योंकि आप देखो, जब भी हमारे पास दो राहें होते हैं, कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? जब हम एक समान दो राहों पे चल पड़ते हैं, तब हमारे जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं होती। हमारा जीवन जो होता है संघर्षपूर्ण हो जाता है कि हम किस रास्ते को चुने, जो सकारात्मक है या जो नकारात्मक है। और अगर ऐसा भी दुविधा होती है, जब रिश्ते नाते दोनों तरफ हमारे अपने हैं, मतलब चाहे वो सगे हों चाहे पराये हों, पर है तो रिश्ते में ही। तो जब आप इन रिश्तों में फंस जाते हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख पड़ता, तो आप भगवान के पूर्ण रूप से समर्पण होकर भगवान से उसमें से आप निर्देश मांगते हो। इसलिए इसमें ये बीचों बीच का जो सिलसिला है, ये है कि जीवन में चलते वक्त हम कई बार ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं जहां हम निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि एक समान दो राहें हो जाती हैं। इसको हम अगर इंग्लिश में समझे तो वाई जंक्शन भी कहते हैं। जब हमारे पास दुविधा वाले पड़ाव आते हैं कि मैं, जैसे अगर बच्चे की स्थिति को देखा जाए तो मैं कॉमर्स चूज करूं या साइंस चूज करूं। जब हम अपने बात करें तो मैं शादी में कौन सी लड़की को देखूं, इस लड़की के ये गुण अच्छे हैं, ये लड़की के ये गुण अच्छे हैं। अगर लड़के को चूज करना हो किसी लड़की को, तो कौन सा लड़का चूज करे? जो बहुत सारा पैसे वाला है उसको चूज करे, या जिसको गुण वाला है, बहुत सारे गुण है, उसको चूज करे। तो जब हमारे पास चॉइस करने के लिए, यानी कि हमें जब कोई एक निर्णय लेना है कि मैं किसका चुनाव करूं, जब चुनाव लेने में दिक्कत आए, तो इसलिए ये महाभारत का युद्ध, हम रोज ही महाभारत का युद्ध अपने शरीर के भीतर महसूस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया 18 का महत्व क्या होता है। तो कुछ हम इसमें से 16 लेसन्स लर्न कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा महाभारत का ग्रंथ है, जो हिंदुओं का ग्रंथ कहा जाता है। दो ग्रंथ महत्वपूर्ण है, एक रामायण है, एक महाभारत है। रामायण जो है राम की कथा पर आधारित है, एक राजा की कहानी है। और जो महाभारत है वो हमारे बीच में रोज जो द्वंद्व युद्ध होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको आप धर्म और अधर्म के बीच का भी युद्ध कह सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जो ग्रंथ है, ये हमें बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या किसमें सच्चाई है और किसमें अ, अधर्म है। तो हमें सबसे बड़ी सीख इसमें फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा की सीख किससे मिलती है? भीष्म पितामह हमें इसमें क्षमा की सीख सिखाते हैं कि उनके अपने सगे संबंधी अर्जुन ने जब उन पर बाण लगा और उनको शैया पर लेटा दिया, तब भी उन्होंने उसे माफ कर दिया। तो ये बताता है कि कितना भी भयंकर युद्ध हो, जब धर्म के साथ वो दे रहे हो, तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आज की डेट में अगर हम देखें, तो वो है हमारा गर्व, हमारा अभिमान, हमारा ईगो जिसको आप बोलते हैं। तो वो हमारा क्या है? ईगो, अभिमान। और ये हर एक व्यक्ति में इतना भर भर के आज की स्थिति में और परिस्थिति में है। और ये अभिमान का किरदार जो है यहाँ पर दुर्योधन ने निभाया।
अगर हम बात करें अपने आप को बिल्कुल आत्मसमर्पण करने की, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की, तो हम अर्जुन के जैसे उसके भाई कर्ण से सीख सकते हैं, जिसने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा की। गरीब होते हुए भी उसने वो समर्पण दिखाया, अपनी प्रतिभा को बढ़ाया और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसने उस विद्या को हासिल किया। तो ये बताते हैं कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, अगर आप चाहें तो उसमें से भी उभर कर कुछ सीख सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी विद्या को बढ़ा सकते हैं। अगर हम कर्म की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा आत्मसमर्पण की भावना आती है, जो उसने अपने प्रति, अपने दोस्त के प्रति या अपने मित्र दुर्योधन के प्रति दिखाया। तो यहाँ पर ये 5 घोड़े जो हैं, ये हमेशा ही निर्देश करते हैं कि हमारे 5 इंद्रियाँ हैं। अगर हम इन 5 इंद्रियों पर अपना नियंत्रण पा लें, जैसे कि यहाँ पर श्री कृष्ण है, वो मन पर 5 इंद्रियों द्वारा नियंत्रण पा लेते हैं। तो ये श्री कृष्ण जो है मन का व्यक्तित्व करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो जिस रथ पर आप बैठे हैं, ये हमारा शरीर है। और इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, वो आप कह सकते हो जिसको निर्देश है, श्री कृष्ण है। तो ये शरीर का मालिक जो है अर्जुन है, और इस रथ को चलाने के लिए वो निर्देश दे रहा है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को उस स्थिति में एक्सेप्ट करना, यानी कि मान लेना अपने आप को, तो उसको जो हम कहते हैं आत्मसम्मान जो है, वो कर्ण का यहाँ पे सबसे ज्यादा छिन भिन हुआ। उसने मान लिया कि वो एक गरीब परिवार से है, वो शूद्र जाति से अपने आप को मानता है। और वो उसने फिर भी इससे परे हटकर अपनी विद्या को बढ़ाया, क्षत्रिय धर्म सीखा, उसने शस्त्र चलाना सीखा, और इस विद्या को सीखते हुए वो आगे बढ़ा। अर्जुन से हम ये सीख सकते हैं, जब योद्धा किस तरह होता है, योद्धा जब पूरी तरह समर्पण कर देता है तभी वो युद्ध लड़ सकता है, नहीं तो उसमें हमेशा ही एक डर रहता है कि मैं जीतूंगा या नहीं। तो उस डर के आगे विजय पाने को, जो पूरा पूरा जो भगवान ने गीता का पाठ दिया कि किस तरह आप डर पर अपनी विजय पाकर अपने कर्मों की गति को बढ़ा सकते हो, वो अर्जुन से हम सीख सकते हैं। अगर हम द्रौपदी की बात करें, ये एक ही ऐसा किरदार है जिसमें उसने बहुत सारी आत्मग्लानि को महसूस किया, और उस परिस्थिति में भी वो बहुत ही निडर रूप से रही, और किस तरह उन्होंने अपने पतियों का साथ दिया और किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए इस युद्ध में वो भागीदार बनी। तो एक वुमन एम्पावरमेंट का एक प्रतीक यहाँ पर द्रौपदी है, जिसने जब समर्पण करने के, जब उससे कुछ हुआ नहीं, जब उसके सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान पर जब ठेस लगी, तब उसने धैर्य रखकर जब अपना समर्पण करके भगवान को बुलाया, तो भगवान ने उसकी मदद की। धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर की अगर हम बात करें, तो वो हमेशा सत्य बोलते थे, तो सत्य के ऊपर हमेशा ही विजय होती है। तो हमें सिखाया जाता है कि अगर हम मूल्य उद्देश्य के साथ जीवन को जिए, तो हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छा बीतेगा। और युधिष्ठिर की माफी, अगर आप इसकी कहानी को देखते हैं एंड मोमेंट तक, जब युधिष्ठिर जब चले थे 5 पांडवों को लेके, तो साथ साथ उनके साथ एक कुत्ता भी चला। धीरे धीरे उस पर्वत पर सारे लोग एक एक करके गिरते गए, पहले नकुल गिरा, फिर सहदेव गिरा, फिर द्रौपदी गिरी, फिर भीम गिरा, फिर अर्जुन गिरा, और फिर वो एंड में जब पहुंचे द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर, तो स्वर्ग के द्वार में उन्होंने मना कर दिया कि जब तक अगर मेरे साथ ये जो कुत्ता है पूरे रास्ते चला है, उसको अगर आप आने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे, तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो ये दिखाता है कि धर्म, और जो कुत्ता था वो स्वयं यम थे, और जब यम प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि तुम वाकई ही धर्म के ज्ञाता है, और आप चाहिए तो किसी एक को भी जीवित कर सकते थे, परंतु आपने उस धर्म के रास्ते पर अपनी दूसरी माता के पुत्र को जीवित करने की वो रखी, बात रखी। तो इस तरह हम युधिष्ठिर को देख सकते हैं, किस तरह क्या कहते हैं, विदाउट पार्शियलिटी, निरपेक्ष राजा थे। तो आगे कुछ और इसमें है, आप चाहिए तो ये देख सकते हैं कि कर्म से हम क्या सीख सकते हैं। आत्मसम्मान, आत्म स्वीकृति का महत्व हम कर्ण से सीखते हैं। अर्जुन से हम सीखते हैं आत्मचिंतन कैसे करते हैं, आत्मनिरीक्षण कैसे करते हैं। और अर्जुन का चरित्र कठिन निर्णय लेने के बाद नैतिक दिशाओं को खोजने के लिए संघर्ष का प्रतीक था। द्रौपदी से सहज, साहस, संघर्ष, अपने लिए खड़े होना, एक महिला के रूप में महिला शक्तिकरण जिसको हम कह सकते हैं, उन सभी परिस्थितियों में वो खरी उतरती हैं। युधिष्ठिर की बात करें, एक अच्छा राजा जो प्रजा के लिए कुछ सोचता है, नैतिकता के लिए सोचता है, उसने पर्यावरण के बारे में सोचा,
और बहुत सारे अच्छे गुणों के साथ एक अच्छा राजा, जिसको हम कह सकते हैं उसमें सकारात्मकता की खान थी, धर्म का प्रतीक था वो, और निरपक्ष, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। भीम से हम देखें तो आत्मनियंत्रण, धैर्य, संघर्ष, और वो सदा ही अपने भाइयों के प्रति बहुत ही प्रेम और इसमें स्नेह था, और अपने भाइयों की रक्षा के लिए वो सदैव हमेशा तत्पर खड़ा रहा। नकुल और सहदेव जो थे, दूसरे पत्नी के द्वारा, अ, इनके दो बच्चे थे राजा पांडु के। तो नकुल और सहदेव में विनम्रता, अनुकूलता, और ये एक ना टीम वर्क को डिनोट करते हैं, यानी दोनों जाएंगे तो साथ जाएंगे। तो ये दोनों जो है विनम्रता के वो थे, अनुकूल थे। अगर धृतराष्ट्र की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एम्बिशन, जिसका कह सकते हैं महत्वाकांक्षी। जब आपके डिजायर्स इतने बढ़ जाते हैं तो आप उसमें बिल्कुल महत्वाकांक्षा के अंधेरे जाल में फंसते चले जाते हैं। यही धृतराष्ट्र का हुआ, क्योंकि वो अंधा था, उसको लगा कि वो सबसे बड़ा होने के कारण उसे राजपाट मिलना चाहिए, और उसकी महत्वाकांक्षा ने ही उसने गलत संस्कार अपने बच्चे को दिए, दुर्योधन को उसने गलत संस्कार देने के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो हम यहाँ पर दुर्योधन को ही दोषी नहीं ठहरा सकते इस युद्ध के लिए, उसके माता पिता भी उतने ही उसमें सहभागी हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते तो आगे चलकर हम खुद ही इसके दुष्परिणामों को देखते हैं। उसी तरह जब इसी तरह संस्कार से जब पले बढ़े होते हैं तो उसमें ईर्ष्या, और आपको राजपाट लेना है, ये कुछ सब कुछ तेरा है, इस तरह के उसके सलाहकार, जैसे कि उसके मामा जी थे। तो दुर्योधन के मामा शकुनी थे, तो उन्होंने कितने उसके कान भरे कि किस तरह तुम्हें ईर्ष्या पाट करके, तुम अगर बचपन में ही इनको यहाँ पर तहस नहस कर दो पांडवों को, तुम्हें आगे चलकर इनको राजपाट नहीं देना पड़ेगा। तो ईर्ष्या का बीज उसके बचपन में ही उसके दिल में बोया गया। नफरत उसको पहले से ही आ गई, ईर्ष्या का जो परिणाम होता है वो नफरत होती है, और इस तरह से वो आगे बढ़ते चले गए। तो यदि मैं इसी तरह मिलती जुलती एक कहानी आपको सुनाऊं करण की, तो एक था लड़का जिसका नाम था रोहन, वो बहुत गरीब परिवार से था। अब रोहन के जीवन में इतना कुछ कष्ट था कि वो फुटबॉल तो बहुत अच्छा खेलता था अपने स्कूल के लिए, और उससे काफी सारे मेडल भी मिले। परंतु जब आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी घटता है। तो एक दिन उसको पता चला कि वो घर में जैसे ही आया, उसकी पिता पिता का निधन हो चुका है, और माता की तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, और उसको शुरू से ही जब डॉक्टर के पास लेके जाया गया तो उसको पता चला कि माँ को भी कैंसर है। अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे, बिल्कुल हार मान जाए तो वो नहीं संभव था। तो इसलिए उसने कर्ण के भांति जो है निर्णय लिया कि जो उसके पास है उसी का वो उपयोग करेगा, और उसने फुटबॉल जो है उसका जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो शक्ति थी, उसी का प्रदर्शन करके काफी सारे खेल खेले, और बाहर जाके भी, अपने गांव से भी बाहर जाके उसका प्रदर्शन किया, और कुछ पैसे इकट्ठे करके अपनी माता का इलाज कराया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि करण से मिलती जुलती अगर आप प्रतिभा और मेहनत का उपयोग करें तो जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये इसमें जानने की जरूरत है कि आपके पास क्या क्षमताएं हैं, आपके पास क्या शक्तियां हैं, और आपके पास क्या खामियां हैं। अगर आप यही सोचते रहो कि मेरी परिस्थिति में तो यही बुरा है, मेरे पिता का निधन हो गया, मेरी माता को ये, इसी परिस्थिति से आप जूझते रहो और बाहर आने की ना सोचो, तो आप उसी में धंसते चले जाएंगे, जैसे कि एक चक्रव्यूह में पहिया धंस जाता है। परंतु ऐसे रोहन ने नहीं किया। रोहन ने अपनी ही प्रतिभा का पालन करते हुए उसी प्रतिभा को उपयोग करके आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर दो नकारात्मक तो बहुत बड़े हमारे जीवन में भी यही होते हैं। अगर हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाए, अभिमान आ जाए, ईगो आ जाए, तो हमें पता है। और दूसरा, हम किस तरह सहयोगी रखते हैं, यानी किस तरह की कंपनी रखते हैं, इस पर बहुत बड़ा महाभारत की सीख हमें देते हैं कि ये लोग जो होते हैं जो नकारात्मक हो, हमारे कितने तरह बुरी तरह हमारे कान भर सकते हैं। हम कानों का उपयोग किस तरह करते हैं, इस यहाँ पर शिक्षण से हमें महसूस होता है कि हम किसकी बातों में आ रहे हैं, और किस से हम वो हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे के पूरे महाभारत में शकुनी ने दुर्योधन का, आप कह सकते हो एक तरह से ब्रेन वॉश कर रखा था, या पूरे की पूरी तरह से एक तरह से उसके मन पर काबू कर रखा था। तो यहाँ पर हमें ये दोनों किरदार जो हैं ये सिखाते हैं कि किस तरह की हमारी संगति होनी चाहिए, और अगर हम अपने अभिमान को बढ़ा दें या अपनी ईगो को बढ़ाएं तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी हानि हो सकती है। तो शकुनी मामा वो महाभारत के एक महत्वपूर्ण दुर्जय, मतलब इसको जीता ना जा सके, वो बहुत ही चतुर थे, और इतने अच्छी उनमें नॉलेज थी जरूर है,
कि अगर हम देखें दोनों को, अगर हम उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को देखें तो दोनों में बहुत अच्छी बुद्धि थी, दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे, शकुनी भी और ये। कहीं ना कहीं जब आपकी इच्छाएं ना अधूरी रह जाती हैं, यानी कि अपने राजपाट में जो अधूरा रह गया, अपने बचपन से जो अधूरा रह गया, वो अपने वो भांजे में पूरा करना चाहता था। तो ये कई बार होता है, माता पिता जो चीजें, अपनी इच्छाएं जो पूरा नहीं करना चाहते थे, वो अपने बच्चों के रूप में उनको पूरा करना चाहते थे। तो यहाँ पर अहंकार, ईर्ष्या, जब एक बार आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाता है, अहंकार का या महत्वाकांक्षा का भाव आता है, तो आपके अंदर नकारात्मकता इस तरह फैली चली जाती है जैसे कि बहुत बड़ा जाल हो। तो इस इनकी मृत्यु जो है यहाँ पर सहदेव की वजह से हुई, और सहदेव ने जो बाण चलाया, वो बाण जो था अक्षय बाण के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण शकुनी की मृत्यु हुई। आगे चलते हैं। तो आगे इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि अलग अलग किरदार हैं। अगर हम करण की देखें तो आत्मसम्मान है, उच्च है, वो बहादुर है, और अवैध जन्म, सामाजिक कलंक और आत्मसम्मान के कर्मों की भावना जुड़ना पड़ता है। अर्जुन को देखें तो वो हमेशा ही डाउटफुल, यानी सेल्फ डाउट का एक प्रतीक है अर्जुन। अगर हम देखें हमारे जीवन में रोज बर ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी निर्णय की जो स्थिति होती है, जब निर्णय लेना होता है हम वहां निर्णय नहीं ले पाते। तो इसकी जीवन से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है अर्जुन के, किस तरह हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण बार बार करना चाहिए, और हमें सही मार्ग को चुनना चाहिए। और द्रौपदी से हमें सहबक मिलता है, साहस का, संघर्ष का और शक्तिकरण का, आत्मसम्मान, विपरीत स्थितियों में भी खड़े रहने की स्थिति। तो कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं? निष्काम कर्म करना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत कुछ सिखाते हैं, आत्म साक्षात्कार करवाते हैं कि सब कुछ हमारे भीतर ही है। इसलिए जब आत्म साक्षात्कार कराने का अभिप्राय क्या था, कि जो शक्तियां हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो शक्तियां तो सब कुछ हमारे भीतर ही है। हम ना शरीर है ना मन है, हम तो एक आत्मा है। और आत्मा होने के कारण हमारे अंदर वो परमात्मा के सारे गुण हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति में होने चाहिए। तो ये सब हमें पाठ गीता के इन 18 अध्यायों में मिलता है। धैर्य और सहनशीलता का पाठ मिलता है, और भगवान बताते हैं कि सबको भगवान के जैसे देखो, सभी में वो पुण्य ज्योति है। तो जब आप सभी को एक समान देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं, या कह सकते हैं सार्वभौमिक प्रेम से देखते हैं, तब सारी सृष्टि आपको एक जैसे लगती है। तो यहाँ पर हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ इस गीता से पढ़ सकते हैं। और निर्वाण और कर्तव्य दोनों के बीच में किसको चुनना चाहिए, जब अर्जुन पूछता है, तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप अध्यात्म को पा सकते हैं, ये श्री कृष्ण कहते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप पहाड़ों में जाकर अपने आप को जानने के लिए पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो संतुष्टि और समाधान का पाठ पढ़ाते हैं, किस तरह धैर्य रखना चाहिए, समाधान रखना चाहिए जीवन की परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए। और जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे जीवन का, आप लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाओगे। तो संतुष्टि वो भाव है कि हर परिस्थिति में आपको संतुष्ट होने की बहुत जरूरत है। ये हमें श्री कृष्ण ने बताया। फिर गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? गुरु वो होता है जिसने वो एक पथ को चुना है, और उस पथ पर वो कहीं ना कहीं वो पहुंचा हुआ है, यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचा हुए व्यक्ति को हम गुरु कह सकते हैं। और वही हमारा सही में पथ प्रदर्शन कर सकता है। यानी अगर अगर हम एक पर्वतारोही को देखें, जब तक उसने वो पर्वत चढ़ा ना हो तो वो बिल्कुल ही अज्ञानी है। जब वो चढ़ चुका तो वो एक गुरु हो जाता है दूसरे व्यक्तियों के लिए, और दूसरे जो चढ़ रहे हैं नए शिखर पर, तो वो उनको सही तरह से मार्गदर्शन और ज्ञान दे सकता है। तो गुरु वो व्यक्ति होता है जिसने उस मार्ग का चयन किया है, और उस मार्ग के चयन करते हुए उसके चोटी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ही गुरु होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा उसी को गुरु बनाना चाहिए जिसके पास वास्तविक में वो ज्ञान हो, जिस ज्ञान की हमें जरूरत है। यानी कि अगर हमें फाइनेंस की जरूरत है तो हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। यदि हमें दिल का रोग है तो हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकते, वो हमारा गुरु नहीं होगा। तो हमें दिल के जो विशेषज्ञ हैं उसी के पास जाना होगा, जो हृदय रोग का विशेषज्ञ होगा, हृदय रोग का एक्सपर्ट होगा, वही हमें उसका ज्ञान दे सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, जिसके पास वो पूर्ण रूप से ज्ञान है वही गुरु है। हमें आत्मविश्वास रखने की जरूरत है।
क्योंकि विश्वास अगर होगा तभी हम समर्पण कर पाएंगे। बगैर विश्वास के हम एक पग भी जीवन में आगे नहीं रख सकते। अगर आपको जीवन में विश्वास है, अपने ऊपर खुद पर विश्वास है, तो परमात्मा पर विश्वास है, और इसी विश्वास के आगे आपके दिन का उजाला या दिन का सवेरा होता है कि हम विश्वास के सहारे चल रहे हैं। और ईश्वर की भक्ति मतलब खुद की भक्ति करना। आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं, उतना ही आप दूसरे व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट दोगे। यानी कि खुद का सम्मान करेंगे तभी हम दूसरे को सम्मान दे पाएंगे। यानी खुद के भीतर भगवान को जान पाएंगे तो दूसरे के भी भीतर भगवान को जान पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान बहुत कुछ सहा और सीखा। व्यक्तिगत संघर्ष, दुख और पीड़ा, नैतिकता संघर्ष, जैसे कि अपने प्रिय मित्रों के खिलाफ लड़ना और अपने परिवार के सदस्यों को मारना, ये क्या नैतिक संघर्ष है या नहीं? तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर वो धर्म था क्योंकि हमारे कर्मों के लिए वो हमें करना पड़ा। तो अर्जुन को वो सीख देते, जो तुम कर रहे हो वो कर्म है, और आत्मा कभी मरती नहीं, उसका तो रूपांतरण बदलता है। तो यहाँ पर हम हिंसा को ना लेकर ये नैतिक मूल्यों की लड़ाई को देखते हुए करें। और आध्यात्मिक परिवर्तन तो इसमें हुआ ही, क्योंकि जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, हम इस शरीर के हेर फेर में रहते हैं। तो आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। कुछ मिलती जुलती कहानी द्रौपदी के जैसे। द्रौपदी के जीवन की तरह अगर हम कहानी देखें तो एक ऐसी महिला की कहानी देख सकते हैं जो रोहिणी है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो एक बार उसके बॉस ने उसके आत्मसम्मान पर हाथ डालने की कोशिश करी। तो उसके बाद उसका जीवन जो है बिल्कुल तहस नहस हो गया, निराशावादी हो गया। वो धीरे धीरे अपने काम के प्रति जो है अरुचि दिखाने लग गई। वो जितना बहुत जोश से काम करती थी, वो अब उसमें जोश नहीं रहा। वो नित्य डरती थी, उसको सपने भी डरावने आते थे, और यही उसकी सेहत पर भी असर करने लगा। धीरे धीरे उसके परिवार के रिश्तों पर भी असर करने लगा। जब उसने महाभारत के अगर किरदारों में द्रौपदी के बारे में जाना, तो उसने फिर साहस को इकट्ठा किया, और आत्मसम्मान के प्रति उसने भी सोचा कि मैं इससे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। और फिर उसने अपने ही सहयोगियों का सहारा लेकर एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेन की। जब उसमें शक्ति आई, एकजुट हुए सब लोग, और तब उसका जो है समस्या का निवारण हुआ। तो अगर वो चुपचाप रहती तो उसमें शक्तिकरण की भावना कभी भी नहीं आती। तो द्रौपदी से हमें शक्तिकरण की हमेशा प्रेरणा मिलती है कि अपने भीतर की शक्ति को अगर हम जागृत करें तो हमारे अंदर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी हैं। और अगर हम संघ का साथ लें, कम्युनिटी का साथ लें, तो हम हर एक इनजस्टिस से लड़ सकते हैं। नहीं तो हम सारी जिंदगी एज ए विक्टिम ही जीते रहेंगे। कई बार हमने देखा है हमारे भारतीय परंपरा में औरतें बहुत ही ज्यादा विक्टिम मोड में रहते हैं, अपने पतियों की मार खाते हैं, सहन करते रहते हैं, और अपनी आवाज को नहीं उठाते। तो अन्याय सहना भी अच्छी बात नहीं, जैसे कि हम द्रौपदी के जीवन से सीख सकते हैं। तो रोहिणी ने अपने जीवन में नया साहस किया, उसके बॉस का तबादला हुआ, और उसके जीवन में फिर से एक बार सुख शांति का चयन हुआ। तो ये है द्रौपदी के जीवन से सीख, हम सीख सकते हैं। तो दुर्योधन का अहंकार, अभिमान, द्रौपदी के प्रति अन्याय एक प्रमुख कारण है। तो द्रौपदी के साथ अन्याय क्यों क्यों हुए? दूध क्रीड़ा जो कि नहीं खेलनी चाहिए वो यहाँ पर खेली गई। ऐसे दाव उसमें लगाए गए जहां पर मनुष्यों को ही वस्तु बनाया गया, और इसलिए उसकी इज्जत का तार तार हो गया। द्रौपदी का चीरहरण दुशासन द्वारा हुआ, और ये बहुत बड़ा अन्याय था। तो पांडवों को यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए, इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर शिक्षा मिलती है। यहाँ पर कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं था जिसको शिक्षा नहीं मिली महाभारत के युद्ध में, क्योंकि अन्याय के खिलाफ उन्होंने किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी, ना उसके पतियों ने और ना राज्यसभा में। तो समाज की गलत मानसिकता के प्रति अगर महिलाएं अपने आप का शक्तिकरण ना करें, तो वो हमेशा ही क्या रहेंगी, बिल्कुल असहाय बनकर रहेंगी, और अपने ही शक्ति को पहचानने से हमेशा ही पीछे रह जाएंगी। तो भगवान कृष्ण की कई कारण के भगवान कृष्ण भी ऐसे थे जिनको दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। उनका अगर हम पूरा जीवन देखें तो दुख से भरा था। वो अपने ही माता पिता से बिछड़कर एक दूसरे गांव में पले बढ़े, और उनको यशोदा माँ ने पाला। तो ये क्या कम दुख की बात है? और उनको कितनी बार इन राक्षसों के कारण अपने ही गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ा।
तो कंस मामा जो उनके अपने सगे मामा थे, उनसे उनकी दुश्मनी थी। तो भगवान कृष्ण का जीवन भी कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा सुखदायी था। उनको अपनी प्रेमिका राधिका से भी बिछड़ना पड़ा, आप जैसे कि जानते ही हैं। तो दुर्योधन की दुष्टता भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा अत्याचारी लगे। दुर्योधन, जब उन्होंने कहा, सिर्फ 5 गांव देने के लिए उन्होंने सिर्फ दुर्योधन को कहा, पर दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं थे, तब ये युद्ध होना निश्चित ही था। अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत बार, कई बार प्रयास किया कि ये संधि हो और युद्ध ना हो, परंतु ये नहीं हो सका। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना किरदार बहुत अच्छी तरह निभाया इसमें, महाभारत में। तो अगर हम अपने शरीर को देखें, माइंड बॉडी एंड सोल, तो अगर हम इसमें देखें तो महाभारत हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। रोज हमारे शरीर के भीतर ही ये महाभारत का युद्ध होता है। धृतराष्ट्र के शरीर द्वारा किया जाता है, जो कि एक अंधे राजा का शरीर है। ये शरीर हमारे व्यक्तिगत शरीर का प्रतीक है, जिसमें विचार, भावनाएं और क्रियाओं का साधन है। अगर हम अपने मन का प्रतिनिधित्व देखें तो अर्जुन के मन के द्वारा हम कर सकते हैं, जो सदा ही मतलब दुविधा ग्रस्त रहता है, सेल्फ डाउट में रहता है। हमारे विचार और भावना निर्णय हमेशा ही मांगते हैं और हम शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते। तो हमारे चरित्र का प्रतिनिधित्व युधिष्ठिर के चरित्र द्वारा किया जा सकता है। चरित्र जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर, तो वो ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सिद्धांतों से, मूल्यों से, प्रिंसिपल्ड मैन जिसको हम कहते हैं ना, प्रिंसिपल से जब आप चलते हो, तो युधिष्ठिर के साथ आप अपने अपने कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हो। तो रोज ही हम नित्य महाभारत का युद्ध लड़ते रहते हैं, और हमारे जीवन में ये रोज ही होता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में शरीर हमेशा ही निर्णय नहीं ले पाता। तो रोहन की कहानी मैंने आपको सुनाई अभी। तो ये दूत क्रीड़ा, ये अगर हम इस क्रीड़ा को दूत क्रीड़ा ना, गेम ऑफ चेस ना समझें, तो ये जीवन में अगर हम सांप सीढ़ी का खेल देखें, तो हमारे जीवन का जो खेल होता है रोज ही सांप सीढ़ी जैसा होता है। कई बार हम सुख को अनुभव करते हैं, अगर हमें सांप काट जाए तो हम दुख को अनुभव करते हैं। तो यही वो इस क्रीड़ा मीन्स गेम ऑफ लाइफ को कहा गया है। गेम ऑफ लाइफ क्या है? वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। तो इस गेम ऑफ लाइफ को, कई सारी किताबें इसमें लिखा है, गेम्स पीपल प्ले, ये इस तरह की किताबें पढ़कर भी आप जान सकते हैं। ये गेम ऑफ लाइफ, अगर सारा कुछ अच्छा होता तो हम जीवन में कभी संघर्ष ही नहीं करते, और सब कुछ दुख होता तो सारा जीवन संघर्ष ही करते रहते, तो हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो ये गेम ऑफ लाइफ होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इस जीवन के वास्तविकता को जान पाते हैं। अगर हम द्रौपदी को देखें, उस अध्याय को देखें, तो यहाँ पर हम देखते हैं जीवन में हमने बहुत कुछ कर लिया, यानी हमारा जो नेगेटिव पीरियड होता है, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक समय, तो हम सब कुछ करके हार चुके। तब फिर हम क्या करें? तब जब हम, अगर हम पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, तभी हमें भगवान जो है मदद भेजते हैं। यानी हम खुद की मदद खुद कर सकते हैं। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो हमें न्यू नॉलेज जो है, न्यू आइडिया जो है, वो नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि जीवन की ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जब हम मतलब बिल्कुल निराश हो जाएं और विवल हो जाएं, तब हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए कि मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, आगे क्या। जब हम इस तरह से सोचते हैं, तब हमारे पास न्यू क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, या हम संगीत को अपनाएं, नई कला को अपनाएं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दूध क्रीड़ा का मैंने अभी आपको बताया, तो ये एक बहुत बड़ा न्याय और अन्याय का प्रतीक है। कर्म का फल इसी के द्वारा मिलता है, नहीं तो कर्म की गति कैसे चलती रहेगी? तो कर्म की गति को चलाने के लिए ये गेम्स पीपल प्ले जो है, यानी कि जो ये खेल है, सच मतलब सुख और दुख का खेला जो है, ये कर्म की गति को बढ़ाने के लिए है। तो अधिकार का दुरुपयोग होने के कारण, जो कि आज के जीवन में अगर हम कंपेयर करें, आज यहाँ महाभारत कौन खेल रहा है? तो जितने भी नेता को देखें, जितने भी अधिकारी, पुलिस है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आज अगर अधिकार का दुरुपयोग करें, तो ये महाभारत के खेल से कम नहीं है। जहां जहां न्याय करना हो, अगर न्याय की उपाधि पर जो न्यायाधीश बैठा है, अगर वो गलत निर्णय करे,
तो एक महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। जहां पर भी आपको पोजीशन मिली है, वो चाहे आप मैनेजर की पोजीशन पे बैठे हैं, टीचर की, प्रिंसिपल की, तो सत्ता का दुरुपयोग करें तो ये महाभारत से कम नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में आप अपने परिवार में जिस भी रोल को निभा रहे हैं, भैया भाभी, पति पत्नी, उस रोल को अगर सही से नहीं निभाएं तो वो भी महाभारत का युद्ध के बराबर ही है। तो रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसे किरदार आपको मिलेंगे जो कोई ना कोई महाभारत के कैरेक्टर से मिलता जुलता होगा। तो इस तरह आप जीवन में ये देख सकते हैं कि ये युद्ध आज भी चल रहा है और आज भी हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष उसका परिणाम है। तो जब ये देखा जाए तो न्याय और अन्याय की लड़ाई में श्री कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र भी चलाना पड़ा, जब उसके सामने ऐसे ऐसे लोग आए जो बिल्कुल ही मतलब अन्याय की सीमा जिन्होंने पार कर दी। जैसे अश्वत्थामा को देख लीजिए, तो अश्वत्थामा ने सब कुछ होते हुए, गुरु के पुत्र होते हुए भी ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए, तो भगवान श्री कृष्ण को वहां आना ही पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही साथ हूं, और जब जब धर्म की हानि होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। तो ये था महाभारत की कुछ शिक्षाएं जिसको मैंने आपको बताया। चाहे तो आप इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमें संतुष्टि का पाठ, धैर्य, सहनशीलता, आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए, आत्मा की शिक्षा, निर्णय लेने की, और ईश्वर की भक्ति, इन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। ये लास्ट स्लाइड थी। तो यहाँ पर होती है शिक्षाएं खत्म। आपको कुछ अगर शेयरिंग करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं।